हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे एग्री सीक्रेट चैनल पे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से पशुपालन एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, बिल्कुल फ्री। मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ये बुक्स आपने पढ़ी मतलब देखी होगी किसी के पास, तो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टेबल के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस इसमें भी छुपे होते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट पेयरिंग में पढ़ेंगे, गाय और भैंस, कैटल और बफलो को हम पढ़ेंगे। तो जो वयस्क एडल्ट मेल होता है उसको हम बोलते हैं बुल और सांड, और भैंस में बोलते हैं बफेलो बुल। कुछ नहीं, बफेलो लगाया है, ठीक है। अगर मादा में देखें तो काऊ, कुछ स्पेशल नहीं है। भैंस में देखें तो बफेलो, ठीक है। और अगर जवान एडल्ट की बात करें और मतलब जवान यंगर की बात करें तो उसे बोलेंगे बुल काफ और बफेलो बुल काफ। कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, अब है काम का। ये एक वर्ड इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, वो स्पेशल, उस पर ध्यान देना है। इसमें बोल रहा है कि जवान मादा, गाय के केस में उसको बोलते हैं हिफर। जवान उसको बोलते हैं जिसने अभी तक बच्चे जन्म को नहीं दिए हैं, उनको बोलते हैं। इसमें अपन बफेलो लगा देंगे तो बफेलो हीफर वो मादा है गाय और भैंस का जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नवजात को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं काफ। ये भी याद रखना, करना कुछ नहीं है, बफेलो काफ। जो प्रसव की क्रिया होते हैं उसको बोलते हैं काविंग। इसमें भी काविंग। जो मैटिंग है, समागम की प्रोसेस है, उसे भी सर्विंग बोलते हैं। दोनों में मैं इम्पोर्टेंट लगाते हुए चलता हूँ, ये तो आपको आना चाहिए। हिफर, काफ, काविंग और सर्विंग ईजी है। अब देखो, बंध्याकर्ता जो सेमन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। गाय को बोलेंगे बुलक और स्टीयर एक वर्ड थोड़ा पूछा जाता है, बाकी बुलक थोड़ा इतना कुछ खास है नहीं। बुलक दोनों को मैं बुलक बोलते हैं। अब जहाँ इनके रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं, ये भी याद ही रखना है आपको, शेड, जहाँ पे छाया हो। यार्ड, एक छोटा सा एरिया। बाण याद मुश्किल रहेगा तो बाण, शेड और यार्ड तो रह जाएंगे। अब समूह को क्या बोलते हैं? जो इनके पशु के समूह हैं तो उनको बोलेंगे हर्ड, HERD। ये इंग्लिश वर्ड है। हर्ड मतलब भी समूह ही होता है, ठीक है। अब जब ये ईस्ट्रस में जब ये बोलते हैं तो उसको बोलते हैं बेलोइंग। जो इनके बोलने की जो आवाज़ होती है ईस्ट्रस में, उसे बोलते हैं वेलोइंग बोलते हैं वैसे तो, यहाँ बेलोइंग लिखा है। और फिर अपन आगे जानते हैं फैमिली एक है, बोविडी। कुछ स्पेशल है नहीं, बट आपको याद ज़रूर रखना है। वंश मतलब हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़ की, बॉस और बुबिलस। ये कुछ भी नहीं है। जो आप इनके साइंटिफिक नाम है, नहीं सॉरी, ये जीनस है, ये साइंटिफिक नाम है। गाय का होता है बॉस इंडिकस और बफेलो का होता है ब्यूबिलिस। जो इनका फर्स्ट नेम होता है वो ही जीनस होता है और उसे ही हम वंशज बोलते हैं। तो यही जीनस होता है इसका, बॉस और ब्यूबुलस। पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज होता है। तो अगर मान लो कोई पूछ ले तो गाय की स्पीशीज क्या है, तो वो है इंडिकस। गुणसूत्र, क्रोमोसोम संख्या भी आपको याद रखनी है, 60 होते हैं। इसमें दो टाइप की बफलो होती है। एक रिवर बफलो जो कि सही होती है, अच्छे की जाने जाती हैं, जबकि स्वाम्प बफलो होती हैं, वो थोड़ी कम दूध देने वाली वगैरह होती हैं। तो उसमें 48 गुणसूत्र की संख्या होती है। अब देखो, ये गर्भकाल और ईस्टर अवधि, ये मैं लोगों को आपको स्पेशल एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँगा, पूरी टेबल। तो इसको अभी आप एक बार रीडिंग लगा लो कि इनका गर्भकाल 9 माह 9 दिन होता है, गाय का लगभग 280 डेज़ और बफलो का होता है 310 दिन। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो ईस्टर अवधि है, दोनों के 21 दिन होते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गाय, ये जो मैंने मार्क किया है वो आपको स्पेशल याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही करना है, पूरी टेबल याद करवा दूँगा मैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं भेड़ और बकरी को, साथ में पढ़ेंगे। साथ में पढ़ने का एक ख़ास लॉजिक भी है, क्योंकि येलो, हाँ, भेड़ और बकरी
देखो भेड़ में जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट नर की बात करूँ उसे बोलते हैं राम। रेम बोलते हैं हिंदी में, कोई राम बोलता है। और जो बकरी को जो नर होता है उसको बोलते हैं बक। और ईव बोलते हैं फीमेल को, वयस्क मादा को ईव बोलते हैं, यू ई वी ई। और बकरी के वयस्क मादा को बोलते हैं डो। ठीक है, डो। फिर हम चलते हैं एडल्ट, जो यंगर नर होता है, जवान नर, उसमें भी राम बोलते हैं या टप लैम। ठीक है, और इसमें बोलेंगे मेल किड। ठीक है, और जवान मादा को बोलेंगे मादा लैम, और फीमेल लैम बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और बकरी को बोलेंगे गॉटलिंग। ठीक है, जो छोटा बच्चा होगा उसको भेड़ में बोलेंगे अपन ईव। ईव लैम, लैम मतलब छोटा बच्चा होता है, और किड मतलब बकरी का बच्चा। जो प्रसव की क्रिया है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। लैम्बिंग बोलेंगे इसमें बोलेंगे किडिंग। ठीक है, एक मिनट, इसमें बोलेंगे किडिंग। बकरी अगर बच्चे को जन्म दे रही हो तो वो उसको बोलते हैं अपन किडिंग, और लैम्बिंग बोलते हैं भेड़ वाले में। और ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है टपिंग। टपिंग क्या होता है? जो मैटिंग होती है भेड़ में उसको अपन बोलते हैं टपिंग, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। और बकरी में उसको बोलते हैं सर्विंग। कैटल में हम क्या बोल रहे थे? सर्विंग। बफलो में सर्विंग, तो ये याद रखना है। और बंध्याकृत नर को भेड़ में बोलते हैं विडर, बकरी में बोलते हैं विडर, ये भी इम्पोर्टेंट है। रखने का समूह पेन, इसमें भी पेन। देखो इसलिए मैं ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही इंटरलिंक है। गाय और भैंस इंटरलिंक है, भेड़ और बकरी इंटरलिंक है, और ऐसे ही हम सूअर और पोल्ट्री भी इंटरलिंक ही पढ़ेंगे। एक जो हॉर्स है उसको अकेले पढ़ना होगा। ठीक है, ये याद रखना है। जो समूह है उसको बोलते हैं फ्लॉक, ये अलग आ गया वर्ड, इसको बोलते हैं ट्रिप। ठीक है, जो स्ट्रेस में ये बोलते हैं उनको बोलते हैं ब्लीटिंग। ठीक है, फैमिली इनकी बोविडी है, चारों की फैमिली बोविडी है। ठीक है, कोई याद रखने के लिए। अब देखो जो ये वंश है वो आ गया इसके साइंटिफिक नेम से, ओविस एरिस भेड़, कैप्रा हिरकस। साइंटिफिक नेम सबके ही याद रखना है। ओविस एरिस, ओविस हो गया आपका वंशज, इसमें कैप्रा हो गया बकरी का वंशज। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर बी में आपको उसी से ही याद करवाऊंगा। इसमें होते हैं 54 भेड़ में, और बकरी में होते हैं 60। ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा। 145 148 दिन ये गर्भकाल होता है, और 150 से 150 दिन बकरी में गर्भकाल होते हैं, और ये 17 दिन और 20 दिन स्ट्रेस अवधि। ये मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना ये जो भी मैं लगा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप कि आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, सूअर और पोल्ट्री। अब देखते हैं पिग और हैन। ठीक है, देखो जो वयस्क नर होता है एडल्ट मेल उसको बोलते हैं बोअर, और इसमें बोलते हैं कॉक। इसमें बोलते हैं SOW वयस्क मादा को, इनमें बोलते हैं वयस्क। पोल्ट्री में हैन, सूअर में सौ। अब देखो ये जो बोल्डिंग किसको बोल रहे हैं आप लोग? जवान नर, यंगर मेल, बोल्डिंग। और इसमें बोलते हैं कॉक, कॉक से याद रख लेना, कॉक अपन बेल रहे हैं वयस्क नर को। ठीक है, पलेट किसको बोलते हैं पता है? जवान मादा पोल्ट्री में, और गिल्ट बोलते हैं जवान मादा सूअर में। पिगलेट उसका बच्चा, पिग का बच्चा पिगलेट। और जो चिक अपन बोलते हैं, ये आपका कॉमन होगा वर्ड चिक, पोल्ट्री के बच्चे को बोलते हैं चिक। ठीक है, हाँ अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैरोइंग और कपलिंग दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? सूअर से। फैरोइंग बोलते हैं हम पार्चुरेशन और प्रसव की प्रक्रिया को, और जो कपलिंग होती है पिग में उसे बोलते हैं मैटिंग होती है, उसे बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, बाकी इसमें आसाद लेइंग हैंड, बच्चे को लेकर रहा है। सर्विंग जो हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा है, कैटल बफेलो में, कैटल में, बकरी में, ये सर्विंग सेम है। लेकिन हाँ जो ये टपिंग होती है शिप में, कपलिंग होती है शूअर में।
और फेरोइंग बोलते हैं अपन प्रसव की क्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A4 में भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। अब देखो कैस्ट्रेटेड बंध्याकृत मेल को देखना, ठीक है। हॉग ये बोल रहे हैं अपन सुअर वाले को, और कैपॉन पोल्ट्री वाले को बोल रहे हैं। जो इनके रखने का आवास होता है उसको बोलते हैं स्टाई। क्या बोल रहे हैं? स्टाई। और जो हैन वाला होगा उसको बोलेंगे केज। केज में ही रखते हैं, आपने देखा होगा मीट शॉप पे वगैरह पे। और पैन बोलते हैं, पैन हम बोले थे भेड़, और बकरी वाले को भी पैन बोला था। और जो गाय और बफलो वाला था वो शेड, यार्ड और बार्न था, ठीक है। जो इनके समूह होते हैं उनको बोलते हैं ड्रोव या स्टॉक, उनको बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है। फ्लॉक और किसको बोला था? तो वो बोला था हमने शीप वाले को, भेड़, ठीक है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। जो स्ट्रेस में बोलते हैं उसको बोलते हैं सुअर में ग्रेटिंग, और कीव बोलते हैं हम हैन वाले केस में। अब देखो फैमिली अब थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि जो पिग वाली होगी वो उसकी फैमिली होगी सुइडी, और हैन वाले की फैसिनेडी। ये फैमिली थोड़ी अलग आ जाती है, क्योंकि बाकी सब तो बोविडी थी, ठीक है। अब साइंटिफिक नाम सस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस। तो क्या याद रखना है? सस और गैलस, क्योंकि पीछे तो डोमेस्टिकस ही है। तो सस और गैलस क्या हो जाएंगे? वंश। वंश मतलब जीनस। जो इनका आगे वाला नाम होता है साइंटिफिक नाम का वो होता है जीनस, और पीछे वाला नाम होता है स्पीशीज़। और ये 3 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, मैं आपको रटवा लूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये इनके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये इनका गर्भकाल होता है 114 दिन और 21 दिन, और ये स्ट्रेस अवधि होती है इसमें रेस्पेक्टली। ये सुअर में होती है, बकरी का यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो ये टेबल है जो आपको याद रखना है। आप फिर से इसको रिवीजन कर देना, और मेरी पहली क्लास में बस यही रहेगा, क्योंकि मैं आगे मैं और भी पढ़ूंगा गायों की नस्लों का विवरण फिर, ठीक है। ये इसमें सारे ये पहले आ जाएंगे सब गाय की नस्लें, फिर दुधारू नस्लें कौन सी, फिर द्विकाजी नस्लें कौन सी हैं, भारवाह कौन सी है। तो ऐसे ऐसे करके फिर हम एक एक गाय के बारे में पढ़ेंगे। गिर गाय ये रही, ठीक है, इसकी विशेषताएं। फिर थार पारकर गाय, ठीक है, ऐसे ये साहिवाल, ये रेड सिंधी, नागौरी, सब के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ रह जाती है, वो है घोड़े, हॉर्स के बारे में हमारा रहता है। हॉर्स पढ़ लेते हैं। इसके वयस्क नर को बोलते हैं स्टालियन और स्टड। मेयर ये नॉम कॉमन होगा, मेयर फीमेल घोड़ी को बोलते हैं। और जो यंगर मेल होता है उसको बोलते हैं कॉल्ट, जो यंगर फीमेल होते हैं उसको बोलते हैं फिल्ली, और फोल बोलते हैं इसके बच्चे को। और जब ये प्रसव की क्रिया करता है फोलिंग, जब ये मैटिंग करता है उसको बोलते हैं कवरिंग। अब देखो एक बात तो कॉमन है, फोलिंग, फोल, फिल्ली। जो जवान मादा होती हैं फिल्ली, वो फोल को जन्म देती हैं फोलिंग करके, समझ रहे हो ना। फोलिंग इसकी प्रसव की क्रिया है, वो फोल को जन्म देती हैं। कौन? फिल्ली कौन? मादा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। जवान नर हो गया कोल्ट, और जो वयस्क मादा, वयस्क उसको बोलते हैं जो बच्चे जन्म दे चुकी हैं, पता है ये फ़र्क होगा वयस्क मादा और जवान मादा में। फिल्ली अभी तक जब बच्चा पैदा नहीं करेगी, जैसे ये बच्चा पैदा करेगी ये मेयर बन जाएगी, ये याद ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। और जो इसके जो बंध्याकृत वाला होता है उसको बोलते हैं जेल्ड। जो ये रहते हैं वो स्टेबल बोलते हैं उनको। और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, कॉमन वर्ड है, हाँ। स्ट्रेस में ये क्या करते हैं? निगिंग करते हैं, निगिंग बोलते हैं इसको। इसकी फैमिली भी अलग है काफ़ी, इक्विडी। और जो इसका साइंटिफिक नाम है वो है इक्वस कैबेलस। तो इक्वस क्या हो गया इसका? जीनस, और इस वंश 64 इसके क्रोमोसोम नंबर हो गए, 341 दिन इसका गर्भकाल हो गया, और स्ट्रेस अवधि हो गई 21 दिन। तो ये टेबल अच्छे से आप याद करें। मैं क्वेश्चन बैंक भी लेके आऊँगा, तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।